आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का पार्ट यानी 6 चैप्टर शाम एक किसान के प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। इसी का आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम एक किसान प्रश्न उत्तर कविता से लेंगे। प्रश्न 1 है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दूसरी एक रूपता चिलम सूरज सी, चौथी एक रूपता पलाश के जंगल की अंगीठी और 5वीं एक रूपता होगी अंधकार पेड़ों का गल्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क में है शाम कब से शुरू हुई, ख तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, ग इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसका उत्तर देंगे, शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चला है कि का उत्तर है सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ साथ ही संध्या होने का रंगत होने लगता है। खा का उत्तर देंगे, शाम से सूरज के डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। गा वाले का उत्तर है इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक गई हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। शब्द कौन से दिए हैं इसमें? कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कबूतर कह रहा है कहाँ जा रहे हो। कौवा, सुनो रात ना होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। आगे बढ़ते हैं कविता से आगे। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। इसका उत्तर होगा इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 2 है, शाम के समय में क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे। तो इसका उत्तर होगा पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर आते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं व जल्दी ही सभी फल को बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हो। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकान पर ही बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रश्न 3 है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का छुटपुट, बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया, टीवीटी टूटू। तो ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो इसका उत्तर है सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़िया की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता एक शाम किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया है। आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1 है इसका, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे।
नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इसका उत्तर लिखेंगे सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो। बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। ठीक है, भाषा की बात आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास सा हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुंदकवी नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। चादर, गले, छोटी, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 संदर्भ वाक्य रचिए। आंधी, दहक और सिमटा। तो इसका उत्तर होगा आंधी, शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। दूसरा पॉइंट है, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। दहक, अंगीठी में आग दहक रही थी। दूसरा पॉइंट है, सोमेश गुस्से में दहक रहा था। सिमटा, बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा था। दूसरा पॉइंट है, सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमटकर बंद होने लगे हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ। आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।